वेंकटेश मंदिर के बारे में और बताइए। वेंकटेश टेम्पल आपको मेन मार्केट में ही मिल जाएगा और उसकी जो वास्तु कला है, शिल्प कला है, पूरा जो साउथ के टेम्पल्स होते हैं बिल्कुल वैसा है। वहाँ के पंडित जो हैं वो साउथ इंडियन से है, वहाँ पे साउथ इंडियन तरीके से भगवान की पूजा होती है, साउथ इंडियन तरीके से भोग लगता है। पूरा दक्षिण भारत का कल्चर और धर्म जो है वहाँ पे फॉलो होता है। और जैसे कि दक्षिण भारत में भगवान काले होते हैं, काली मूर्ति होती है, वैसे वहाँ पे काले विष्णु जी हैं, शेषनाग पे लेटे हुए हैं, काली लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही हैं, काले राम परिवार हैं, तिरुपति बालाजी हैं। और जैसा कि साउथ में होता है कि लाइट नहीं होती है, एक दिए से भगवान के आपको दर्शन होते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही है। और वहाँ पे हमने आरती अटेंड करी तो वो भी बहुत अच्छी थी। प्योर क्लासिकल सिंगिंग, प्योर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो सुन के बहुत अच्छा लगा। आजकल जो फूहड़ संगीत चलता है उससे कानों में बहुत दर्द हो जाता है। किसी चीज़ की निंदा नहीं है, हर चीज़ अपनी जगह सही है, लेकिन जो वहाँ पर हमने शास्त्रीय संगीत सुना वो अप्रतिम था, हर किसी को अनुभव करना चाहिए। और बताइए फिर उसके बाद आप कहाँ गए थे? और वहाँ पे हमने बहुत जगह गए और सब मंदिरों में हर एक चमत्कार है और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हर किसी के अपने अपने अलग अलग अनुभव होते हैं, जिस समय पे आता है जिसके जो किस्मत में होता है उसे वो अनुभव मिलता है। तो आप भी जब आए तो मन से यहाँ पर रहें, तन से नहीं, मन से भी यहाँ पर रहें, तो निश्चित ही आपको एक ना एक अनुभव निश्चित होगा। आपने बताया वहाँ पे और भी घूमने की चीज़ें हैं, उसके बाद वहाँ पे सबसे फेमस वहाँ की सफारी है। क्या आप वहाँ की सफारी में गए थे? यस, हम गए थे राजा जी नेशनल पार्क और वहाँ पे हमने सफारी बुक करी थी। हमारे गाइड बहुत अच्छे थे। और गाइड कौन का नाम आपको याद होगा? का नाम आई थिंक पंकज जी था। सत्येंद्र, यस, सत्येंद्र जी था। और उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। राजा जी नेशनल पार्क में 350 से ज़्यादा बर्ड्स हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी 350 बर्ड्स दिख गए, बट हाँ बहुत हद तक बहुत सारे बर्ड्स हमें दिखे। हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे बर्ड्स के, एनिमल्स के, हिरण, सांभर, हाथी, मोर, शेर, टाइगर्स। क्या आपको टाइगर दिखा? यस, झाड़ियों में जाता हुआ मुझे दिखा। और उससे पहले सांभर भागते हुए हमारी जीप के सामने आया, टाइगर उसके पीछे शायद भाग रहा था, तब से सांभर भाग गया और टाइगर झाड़ियों में चला गया। और टाइगर को झाड़ियों में जाते हुए मैंने देखा। और वहाँ पे थोड़ी देर पहले एक टाइगर ने ही शायद से या किसी दूसरे बड़े शक्तिशाली जानवर ने एक सांभर का शिकार किया था, तो मरा हुआ वहाँ पे पड़ा था, उसकी अंतड़ियाँ वगैरह बाहर पड़ी थी। विभत्स लगा, पर प्रकृति का नियम है, कोई किसी को खाता है तो अच्छा है। ग्रीनरी बहुत 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 ज़्यादा है, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप किसी शहर के बीचों बीच में हैं। अंदर 14 किलोमीटर का जो रास्ता है, 35 किलोमीटर का 35 किलोमीटर का रास्ता है, पर 14 किलोमीटर में गंगा जी बह रही हैं। अच्छा, वो सीन राजा जी आने से पहले। यस, राजा जी नेशनल पार्क की जो आपकी जर्नी स्टार्ट होगी एंट्री होने के बाद, वहाँ से लेके 14 किलोमीटर तक इसमें लगातार गंगा जी बह रही हैं। वो व्यू देखने लायक है। और जब आप अंदर जाते हैं तो पेड़ ही पेड़ है, हर तरीके के पेड़ हैं, हर तरीके के फल, फूल, वृक्ष, मतलब इतनी ज़्यादा ग्रीनरी मैंने कभी नहीं देखी होगी। तो एक ये आप ये कह सकते हैं कि जो जानवर हैं, पक्षी हैं, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं। तो आप अगर वहाँ पे चिड़ियों की चहचहाहट भी सुनेंगे तो आपको फील होगा कि एक एक बर्ड वहाँ पे कितना खुश है। अगर आप शहरों में जो पक्षी रह रहे हैं और जो राजा जी नेशनल पार्क में पक्षी हैं, उन दोनों की आवाज़ अगर आपको याद हो, आप कंपेयर करें, तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा कि राजा जी नेशनल पार्क में रह रहे जानवर, पक्षी बहुत ज़्यादा वहाँ पर खुश होते हैं। बंदर भी है वहाँ पे, बंदर जीप सफारी के अंदर घूमते रहते हैं जब तक सफारी नहीं चलती है। तो वो सोचते हैं कि उनको सफारी में कुछ खाने को मिल जाए यात्रीगण से, तो
पर कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिल जाता है। तो वो एक दृश्य देखने लायक है। हाथी के ऊपर लोग बैठे जा रहे थे, वो बहुत अच्छा लगा। हथनियों का झुंड देखा, उसमें दो हथनियाँ थी, बीच में फीमेल हाथी चल रही थी, छोटा बच्चा चल रहा था। बहुत अच्छा लगा हाथी का परिवार देख के, हिरण का परिवार, मोर का परिवार, बहुत अच्छा अनुभव रहा। वहाँ पे सबसे कम दिखता है एक लकड़बग्गा, जिसे हम हाइना कहते हैं। Yes. कि आपने देखा? हाइना के दर्शन मुझे नहीं हो पाए, क्योंकि हाइना बहुत जल्दी झाड़ियों में चला गया। इतने में मैं देखती तब तक चला गया। हमारे गाइड ने बताया कि ये हाइना है, टाइगर से भी रेयर प्राणी है। टाइगर एक बार को दीजिएगा, हाइना आपको नहीं दिखेगा। तो आपकी सफारी Yes, में जो मेरी सफारी लोग थे में- उनको दिखा? मैं यहाँ पे अपने भाई के साथ यात्रा में आई थी, तो मेरे भाई को हाइना दिखा और ही फील सो लकी कि उसको हाइना दिखा, एंड आई एम फील सो लकी कि मुझे टाइगर दिखा। तो अच्छा है, वर्थ वॉचिंग है। आप कभी आएँ तो भले ही आपको ऐसा लगे कि कॉस्टली है, मैं नहीं कहूँगी कॉस्टली है, क्योंकि वो हमारी सभ्यता को लेकर चल रहे हैं। हमारे पक्षियों को संरक्षित रखा हुआ है, हमारे जानवरों को संरक्षित रखा हुआ है, हमारी नदी को और अन्य अनेकानेक पेड़ों को संरक्षित रखा हुआ है। तो आपको ज़रूर राजा जी नेशनल पार्क जाना चाहिए।